हेलो गाइज, वेलकम बैक टू स्टार्क स्टडी पॉइंट। स्वागत करते हैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात खत्म हो जाएगा दोस्तों 12 और 13 चैप्टर। ये दोनों चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तिरिछ चैप्टर और आप लोग का जो शिक्षा चैप्टर है गद्यखंड का लास्ट चैप्टर। इससे पहले हम लोग 11 चैप्टर तक कर लिए थे दोस्तों। जो छात्र नहीं देखे हैं वो जाके देख सकते हैं। क्रैश कोर्स का ये 9वां वीडियो है। इससे पहले हम लोग 8 वीडियो अपलोड कर चुके हैं दोस्तों, हिंदी 100 मार्क्स का। अगर चाहिए आप लोग को 50 में 50 अंक, तो इस सारे वीडियो को देखना पड़ेगा दोस्तों आप लोगों को। इस तभी आप लोग ये 50 में 50 अंक हासिल हो सकता है। बहुत ही वीवीआई और इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मैं आप लोग को यहाँ पे सिलेक्ट करके लाता हूँ, और बहुत ही मेहनत लगता है दोस्तों क्वेश्चन को यहाँ पे सिलेक्ट करने में। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को हर जगह शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करना था। हर एक छात्र लाइक कीजिए दोस्तों। कमेंट भी करना आप लोग कि कितना आप लोग पहले से जानते थे यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कमेंट भी कर सकते हो दोस्तों जो क्वेश्चन का आप लोग आंसर पहले से जानते हैं, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा दोस्तों। हर सब्जेक्ट का मैंने आप लोग को बताया ही था। अब गद्यखंड यहाँ पे खत्म होगा दोस्तों, तो हम लोग पदखंड का उसका भी आप लोग को 13 चैप्टर है, उसमें हम लोग 6 वीडियोज़ कवर करेंगे, ठीक है। 6 वीडियो में सारा पदखंड खत्म हो जाएगा। और एग्जाम जितना भी यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ ना हर सब्जेक्ट का, समझ लेना। तो एग्जाम से पहले पहले मैं इसका आप लोग को रिवीजन भी कराऊंगा, ठीक है। जितने भी चैप्टर है एक ही दिन में पूरा गद्यखंड खत्म कर दूंगा, और एक ही दिन में पदखंड। 1-1 घंटा का वीडियो वो रहेगा दोस्तों, और उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन रहेंगे। तो इसलिए वीडियो को पहले ही देख लीजिए सारे जितने भी अभी तक अपलोडेड है। और फिजिक्स केमिस्ट्री का मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों। अभी 2 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यहाँ पे मतलब बन रहा है, इसलिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री का अपलोड नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। हिंदी ही आज यहाँ पे अपलोड किया हूँ। तो जल्द से जल्द हम लोग यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी का आप लोग को शॉर्ट क्वेश्चन दूंगा। इसके बाद फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जानते हैं 12 नंबर जो चैप्टर है। और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं दोस्तों, इस वेबसाइट की मदद से प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। यहाँ पे भी आप लोगों को चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में मॉडल सेट पेपर देखने को मिल जाएंगे। और आप लोगों को यहाँ पे क्यूज और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। तो जाके आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए 12 जो चैप्टर है तिरिछ, उसके लेखक के पहले नाम जान लेते हैं। तो उनके लेखक का नाम है दोस्तों आपका उदय प्रकाश जी। उदय प्रकाश जी के द्वारा ये लिखा गया है आपका तिरिछ चैप्टर, ये 12वां चैप्टर। उसके बाद हम लोग करेंगे एक और चैप्टर शिक्षा, जो काफ़ी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों ये टॉपिक्स। इससे आप लोग को क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि उदय प्रकाश की कहानी कौन सी है। तो उदय प्रकाश जी के द्वारा जो कहानी लिखा गया जस्ट हम लोग बताए हैं तिरिछ चैप्टर। तो याद रखिएगा 1 का बी। यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है बार बार। दूसरा है कि उदय प्रकाश जी ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया है। तो बताओ दोस्तों कमेंट में आप लोग, जोधपुर विश्वविद्यालय या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय या फिर सागर या फिर दिल्ली। तो उदय प्रकाश जी ने यहाँ पे सागर विश्वविद्यालय सागर से किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका 2 का सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लेखक को किसने बताया कि तिरिछ में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। देखिए आप लोग को जितना भी हिंदी में चैप्टर है दोस्तों, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। अगर आप लोग पढ़े हो कहानी को तो आपको अच्छे से ये समझ में आएगा दोस्तों कि लेखक जो रहते हैं उदय प्रकाश जी, उनको किसने बताया कि तिरिछ में काले नाग से 100 गुना ज़्यादा जहर होता है। तो ये थानू, पंडित राम अवतार या फिर नंदलाल या फिर राम किशोर। तो ये बताया था दोस्तों इसको किसने, तो ये थानू जी ने। तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 का ए हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था, पूछा जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं कि लेखक को किसने 300 के नोट 3 नोट दिए। इसी आप लोग के बुक में ही है, अगर पढ़ोगे तो पता चलेगा कि लेखक को किसने 300 के 3 नोट दिए। तो यह डॉक्टर पंत ने। तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का बी। बहुत वीवीआई ये भी क्वेश्चन था। 5 नंबर देखते हैं कि खतरनाक सपनों में लेखक का सबसे बड़ा अस्त्र क्या था। लेखक जी जो है यहाँ पे मतलब जो कहानी में बताया गया है दोस्तों, ये सपना देखते थे, ठीक है। उसमें आप इस हाथी और तिरिछ को देखते थे स्वप्न में, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया। और चलने का भी आदत था दोस्तों सपने में, जो क्या करने की आदत था, तो बोलने और चीखने की। चलने रोने का नहीं था, हंसने का नहीं था, बोलने और चीखने की यहाँ पे आदत था। तो यह भी पूछा जा सकता है। तो खतरनाक सपनों में लेखक का जो सबसे बड़ा अस्त्र था दोस्तों, ये आपका आवाज़ था। तो 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था। 6 नंबर है कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए थे। लेखक उदय प्रकाश जी के पिताजी जो चैप्टर है तिरिछ में, उसमें बताया गया है कि लेखक के पिताजी शहर क्यों गए। तो ये गए थे अदालत में पेशी के लिए। तो याद रखिएगा यहाँ पे 6 का डी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 नंबर है कि तिरिछ कहानी के कहानीकार कौन है। अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं दोस्तों, उदय प्रकाश जी है।
चलिए 8 नंबर देखते हैं कि उदय प्रकाश जी का जन्म हुआ था, मतलब कितने ईस्वी में हुआ था ये बताना है। तो 1 जनवरी 1952, 20 फरवरी 1948, 18 जून 1944 या फिर 12 जुलाई 1944। तो उदय प्रकाश जी का जो जन्म हुआ था दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। तो ये हुआ था आपका 1 जनवरी 1952 को, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 8 का ए। 9 नंबर है कि कौन सी कृति उदय प्रकाश की है। देखिए 3 तरह का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। रीछ, दरियाई घोड़ा, लिहाफ या फिर आपका नीली झील। तो ये आपका दरियाई घोड़ा, याद रखिएगा क्या है, दरियाई घोड़ा जो है वो उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा हुआ है इस ऑप्शन में। तो याद रखिएगा 9 का बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर की तिरिच क्या होता है। तिरिच अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, जहर होता है दोस्तों, कहानी कविता में जो बताया गया है। तो ये विष खापर जहरीला लिजार्ड, तिरिच क्या होता है। तो याद रखिएगा 10 का डी। बहुत ये भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। फिर 11 है कि अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है। तो ये भी पूछा गया है दोस्तों 2020 के ही परीक्षा में। तो ये है आपका कहानी संग्रह, उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया। जैसे तिरिच लिखा गया उदय प्रकाश जी के द्वारा, उसी तरह से एक और टॉपिक यहाँ पे लिखा गया अरेबा परेबा, ये आपका एक कहानी संग्रह है। कैसी कृति है, तो कहानी संग्रह। तो यहाँ पे और तिरिच भी क्या है, तो ये भी कहानी है। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं एक और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे, कि कहानीकार को सपने में बोलने और चीखने की आदत थी, यह किसने बतलाया उसको। अभी जस्ट हम लोग आपको बताए हैं कि कहानीकार को सपने में, कहानीकार मतलब ये तिरिच जो उदय प्रकाश जी को, उसको बताया गया है कि सपने में उसको बोलने और चीखने की आदत है, यह किसने बतलाया। तो यह बतलाया आपका कहानीकार की माँ ने। तो याद रखिएगा यहाँ पे 12 का बी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर है कि तिरिच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है। तो तिरिच कहानी जो है दोस्तों, ये उदय प्रकाश जी के द्वारा जो लिखा गया है, उसका केंद्रीय घटना क्या है, संबंध जो है केंद्रीय मुख्य भाव, इसका केंद्रीय घटना वो किससे है, ये आपको बताना है। तो ये आपका कहानीकार के पिता से, मतलब उदय प्रकाश जी के पिता से ये रिलेटेड है कहानी, केंद्रीय घटना है इसमें बताया गया है। तो याद रखिएगा 13 का सी। तो दोस्तों तिरिच चैप्टर से अभी तक यहाँ पे 13 क्वेश्चन पूछे गए थे बोर्ड परीक्षा में, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया। इसी तरह के हम लोग एक और टॉपिक्स यहाँ पे देख लेते हैं, शिक्षा। अब शिक्षा दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं वो सारे हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं शिक्षा चैप्टर से वो भी हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। और आप लोग को पता भी है दोस्तों यहाँ पे कि किस किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे मैंने आप लोग को जितने भी अभी तक 13, ये 13वां चैप्टर, इसका मतलब 13 चैप्टर तक हम लोग आपको वीडियो दे चुके हैं। इसके बाद हम लोग पद खंड की ओर चलेंगे पोइट्री में, तो इसी से भी आप लोगों को यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। चलिए शिक्षा चैप्टर के लेखक का नाम जान लेते हैं दोस्तों। तो यह आपका जे कृष्णमूर्ति, क्या है दोस्तों, जे कृष्णमूर्ति, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जे कृष्णमूर्ति की कौन सी रचना है। तो ये आपका शिक्षा चैप्टर हो जाएगा, तो एक का डी हो जाएगा सही उत्तर। अब 2 नंबर है दोस्तों कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था। ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्तों, कि जे कृष्णमूर्ति का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था आपका उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो यह हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। तो 2 का बी ये भी सही उत्तर है। 3 नंबर है कि माँ की मृत्यु के समय, मतलब जे कृष्णमूर्ति के माँ की मृत्यु के समय कितने वर्ष के थे जे कृष्णमूर्ति अपनी माँ की मृत्यु के समय। तो वो केवल आपका 10 वर्ष के थे दोस्तों, जो कहानी में बताया गया है शिक्षा चैप्टर में। 3 का ए हो जाएगा। 4 नंबर है कि जे कृष्णमूर्ति की शिक्षा कृति क्या है। अभी तिरिच जो चैप्टर था वो कहानी था, उसी तरह से शिक्षा जो है दोस्तों, शिक्षा चैप्टर ये आपका क्या है, संभाषण है, निबंध है, संस्मरण है या फिर एकांकी है। तो ये आपका दोस्तों संभाषण है, ठीक है। एक तरह से ये भाषण यहाँ पे बताया गया है शिक्षा के बारे में। तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का ये। 5 नंबर है कि लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज़्यादा कठिन क्या है। ये लेखक किसके अनुसार, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार, वो भी किस चैप्टर में, शिक्षा चैप्टर में, कि कुछ परीक्षाएं आप अगर उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उससे कहीं ज़्यादा कठिन क्या है, जीवन में उन्नति करना, जीवन में खुशीपूर्वक व्यतीत करना या फिर जीवन को समझना। तो यही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका, जीवन को समझना। अगर आप कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेते हैं लेकिन उससे ज़्यादा कठिन है आपको जीवन को समझना, तो 5 का सी। 6 नंबर है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचारों को, उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन नष्ट कर देता है, उत्साह, नाराजगी, खुशी या फिर भय। तो ये भय है दोस्तों, जो मानव के विचारों को,
उसके संबंधों तथा उसके प्रेमों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, वो डर भय होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर्स में। 6 का डी यहाँ पे हो जाएगा। 7 नंबर है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है। ये जो कवि मतलब का संभाषण जो चैप्टर है दोस्तों आपका शिक्षा, उसमें बताया गया है कि जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है किस ओर अग्रसर है दोस्तों, तो ये आपका है नाश की ओर। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 का बी हो जाएगा, नाश की ओर है। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे 8 नंबर कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, क्या क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो ये भी जे कृष्णमूर्ति का ही है दोस्तों, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे 8 का सी, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन था। अब बात करते हैं यहाँ पे कि जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था, तो जे कृष्णमूर्ति जी का जो जन्म हुआ था ये आपका 12 मई 1895 को हुआ था। ठीक है, कहाँ पे, तो आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो जे ये देख रहे हैं यहाँ पे कृष्णमूर्ति है, इसका मतलब ये आपका शॉर्ट नेम है इसका। तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम तो जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिद्दू। ठीक है, जिद्दू कृष्णमूर्ति था दोस्तों, ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कितने क्वेश्चन किए हैं, आप लोग को 10 क्वेश्चन इस चैप्टर से। ठीक है, और इससे पहले हम लोग कितना क्वेश्चन किए थे, 13 क्वेश्चन आप लोगों को, जो 12वां चैप्टर था 30 से। तो ये दोनों मिला के हम लोग 23 क्वेश्चन किए हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते थे। देखिए फालतू मैंने आप लोग को एक भी नहीं बताया, जो पूछने लायक था और जो पूछे गए थे वही मैंने आप लोग को यहाँ पर बताया दोस्तों। अगर पूछेगा तो सिर्फ और सिर्फ इसी में से पूछेगा, अगर इस चैप्टर से पूछते हैं सवाल तो। देखिए इसी तरह, इसलिए मैं आप लोग यहाँ पे क्रैश कोर्स बता रहा हूँ दोस्तों, जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है वही मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। एक भी क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे फालतू नहीं मिलेगा। अगर आप लोग देख रहे हो दोस्तों और प्रीवियस ईयर्स अगर बनाते हो या फिर मॉडल सेट बनाते हो तो आप लोग को पता भी चल रहा होगा कि किस तरह के लेवल है आप लोग के बोर्ड परीक्षाओं में। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स में, तो उसी तरह के यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को मैंने बता रहा हूँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिली होगी। इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं चैनल की मदद से, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह से जैसे ही नया वीडियो करेगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।